हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, केवीएस एग्जाम में एनईपी 2020 से काफ़ी अधिक प्रश्न पूछे आ रहे हैं, इसीलिए हम इस वीडियो में एनईपी 2020 को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपका केवीएस के साथ साथ अदर जो टीचर एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अच्छे से आप देखिए और समझिए एनईपी 2020 में क्या कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है, एनईपी 2020 इज़ द थर्ड एजुकेशन पॉलिसी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो देखिए, स्वतंत्र भारत की इतिहास की ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एनईपी 2020 आफ्टर द पॉलिसी ऑफ 1968 एंड द सेकंड पॉलिसी ऑफ 1986 विथ एन अमेंडमेंट ऑफ 1992। तो देखिए, पहली यहाँ पर जो शिक्षा नीति भारत में आई थी वो आई थी एनईपी 1968 एंड दूसरी एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी और जिसमें एक अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, जिसे काउंट नहीं किया जाता है एज अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसीलिए जो तीसरी अब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है वो 2020 वाली है। इसके बाद सेकंड पॉइंट निकल कर आता है, एनईपी 2020 रिप्लेस्ड द 34-year-old नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो 34 साल बाद ये हमें नई एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिली है 2020। फिर यहाँ हम बात करें इसकी अध्यक्षता की, तो देखिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की जो कमेटी थी इनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट जो 31 मई 2019 को सौंपी गई थी उसके बेस पर एनईपी 2022 का निर्माण किया गया है। दूसरा, भारत सरकार ने हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो अनाउंसमेंट किया था वो 29 जुलाई 2020 को किया था। तो देखिए, अभी तक आपसे 29 जुलाई 2020 ये जो अनाउंसमेंट डेट है ये नहीं पूछी गई है, लेकिन आपके आगे आने वाली शिफ्ट में ये आपसे पूछी जा सकती है। अब आगे देखते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो लर्निंग होनी चाहिए वो हॉलिस्टिक होनी चाहिए, दूसरी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, तीसरी एंजॉयबल एंड इंगेजिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो एनईपी 2020 है इसने 10+2 एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस किया है और इसके बाद जो नया स्ट्रक्चर निकल कर आया है ये है 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर। यहाँ आप इसको डिवाइड कर सकते हैं FPMS में। F फॉर फाउंडेशनल, इट मीन्स मूलभूत चरण, जो प्रारंभिक चरण है वो आपका निकल कर आता है 3 से 8 ईयर में। फिर इसके बाद आपका है जो प्रिपरेटरी, वो है प्रारंभिक चरण जो कि 8 से 11 वर्ष तक चलेगा। तीसरा है मिडिल यानी मध्य चरण जो 11 से 14 वर्ष तक चलेगा और चौथा है सेकेंडरी चरण जो 14 से 18 वर्ष तक चलेगा। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है 12th तक यहाँ तक ले जाती है। ठीक है, जो फाउंडेशनल स्टेज रखी गई है यहाँ पर बच्चे की जो 3 इयर्स एज पर एडमिशन होगा और उस समय ये प्री स्कूल में रहेगा 3 से 6 साल की उम्र तक। फिर इसके बाद ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की स्टडी करेगा, एज इसकी रहेगी उस टाइम 6 से 8 तक। दूसरी स्टेज निकल कर आती है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें बच्चे की उम्र 8 से 11 वर्ष रखी गई है और इस दौरान बच्चा ग्रेड 3, 4 और 5 में स्टडी करेगा। फिर इसके बाद जो मिडिल स्टेज रखी गई है इसमें बच्चे की उम्र 11 से 14 वर्ष होगी लगभग और इसके लिए ग्रेड 6, 7, 8 निर्धारित किए गए हैं। फिर इसके बाद सेकेंडरी स्टेज है जिसमें एज लिमिट रखी गई है 14 से 18 वर्ष और यहाँ पर जो ग्रेड रखा गया है वो 9 से लेके 12th तक रखा गया है। एनईपी 2020 में जो बच्चों का असेसमेंट रखा गया है ये तीन प्रारंभिक चरणों पर बेस्ड होगा और ये आपका 360 डिग्री असेसमेंट कहलाता है। पहला बच्चे हैं वो अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे यानी खुद का मूल्यांकन करेंगे। दूसरा, उनके जो पीयर हैं, उनके सहपाठी हैं, वो असेसमेंट करेंगे। तीसरा जो टीचर असेसमेंट, यहाँ पर टीचर भी उनका असेसमेंट करेगा। इन तीनों असेसमेंट को मिलाकर ही एक ओवरऑल असेसमेंट तैयार किया जाएगा। फिर यहाँ पर यदि हम इवैल्यूएशन की बात करें तो इसके लिए 3 डोमेन्स है जो निर्धारित किए गए हैं। स्टूडेंट्स विल बी एवेल्युएटेड ऑन कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, अफेक्टिव यानी भावात्मक एंड साइकोमोटर डोमेन। तो ये जो आपके 3 डोमेन रखे गए हैं इनके बेस पर बच्चों का एवेल्यूशन किया जाएगा। फिर यहाँ अगर हम बात करें प्रोग्रेस कार्ड की, तो द प्रोग्रेस कार्ड विल बी अ हॉलिस्टिक, इट मीन्स 360 मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट विच विल इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एलोंग विथ टीचर असेसमेंट। तो जो आपका प्रोग्रेस कार्ड बनेगा यानी रिपोर्ट कार्ड जो आपका बनने वाला है उसमें आपके तीनों लोगों का जो असेसमेंट है वो यहाँ पर देखा जाएगा। एनईपी 2020 डज नॉट फोकस ऑन समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन पर एनईपी 2020 का कोई खास जोर नहीं है। रेदर इट फोकसेस ऑन कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट यानी ये सतत और व्यापक मूल्यांकन पर विश्वास करती है। मतलब यहाँ पर आपका जो मूल्यांकन है वो समय समय पर होगा, कोई एक मूल्यांकन नहीं होगा जैसे कि पहले हुआ करता था, सीधा वर्ष में एक बार एग्ज़ाम होता था और उससे हमारे जो अंकों का निर्धारण है वो किया जाता था।
बच्चों के असेसमेंट के लिए एक नया यहाँ पर प्लेटफॉर्म निकल कर आया है, डेट इज़ परख। और ये परख है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, जिसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो देखिए, ये जो परख आपका प्लेटफॉर्म है, ये स्टूडेंट्स से संबंधित है, इनके एनालिसिस से संबंधित है। अब हम बात करते हैं एनईपी की कुछ मेन पॉइंट जिन पर ये फोकस करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन है, यानी एनईपी फोकस करती है समावेशी शिक्षा पर, जिसमें हर तरह का बच्चा एक साथ शिक्षा प्राप्त करेगा। दूसरा, फोकस करती है फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट पर, यानी जो हमारा रचनात्मक है, ठीक है, और निदानात्मक यानी कि रेमेडियल जो हमारा असेसमेंट है उस पर ये फोकस करती है। थर्ड पॉइंट निकल कर आता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर, मतलब इसका समग्र विकास, जिसे आप 360 डायमेंशन कह सकते हैं। चौथा निकल कर आता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी अनुभवात्मक शिक्षा, जिसे आप हैंड्स ऑन लर्निंग भी कह सकते हैं, यानी खुद से प्रयोग करके सीखने के अनुभव पर ज़्यादा जोर देती है ये एनईपी। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है रिडक्शन इन करिकुलम, यानी पाठ्यचर्या विषय वस्तु में कटौती। एंड सिक्स्थ पॉइंट है यहाँ पर मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषावाद। फिर इसके बाद जो एनईपी है वो लैंग्वेज के विषय में भी कुछ कहती है, जैसे कि नो लैंग्वेज इन इज बीइंग इम्पोज्ड, मतलब बच्चे पर किसी तरह की भी भाषा नहीं थोपी जाएगी, बिल्कुल। नेक्स्ट, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5, ठीक है, जो आपकी मदर टंग है या आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसी में आपको कक्षा 5 तक पढ़ाई कराई जाएगी, आप पर किसी भी तरह की अन्य भाषा नहीं थोपी जाएगी। फिर संस्कृत को एज अ ऑप्शन रखा गया है और सभी लेवल्स पर ये रखी जाएगी। 3 लैंग्वेज फार्मूला भी यहाँ पर इंडक्ट किया गया है, जिसमें आपका पहला तो होगा आपकी क्षेत्रीय भाषा, दूसरा आपकी होगी इंग्लिश, और तीसरा होगा आपका जो भी मनपसंद आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं वो। मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल द बेसिक फॉर द एनईपी 2020। देखिए यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी गई है मल्टीलिंगुअल की। नेक्स्ट है आईएसएल, इट मीन्स इंडियन साइन लैंग्वेज का भी एनईपी 2020 में ख्याल रखा गया है। तो गाइज, यहाँ पर मैंने आपको एनईपी 2020 के बारे में कुछ विशेष फीचर्स बताए हैं, इसके अलावा पूरी हमने डिस्कस कर ली है। इसके आगे आपका नहीं पूछा जाएगा, यदि आप इतना ही तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए जो केबीएस एंड अदर देन टीचिंग एग्जाम्स हैं वो भी यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।